Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. Assalamualaikum, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्ट्रिप्स। मींस कि अगर कोई हमारे पास कॉलम हो और उसमें डायमंड शेप की स्ट्रिप्स प्रोवाइड हो तो उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन लिया है जिसके डायमेंशन कुछ यूँ हैं। लेंथ ऑफ द कॉलम 400 mm और ब्रेड्थ 300 mm हमारे पास गिवन है। क्लियर कवर ऑफ कॉलम 25 mm यहाँ पे मैंने लिया है। डाया ऑफ बार 8 mm है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम ये स्मॉल ए और स्मॉल बी ये क्या है, ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करके और साथ में हाफ डाया ऑफ बार दोनों साइड से माइनस करके हमारे पास स्मॉल ए कैलकुलेट हो जाता है। ये हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट आए कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने की। तो इसलिए हम दोनों साइड से हाफ डाया ऑफ बार माइनस करते हैं। इस तरह से बी को अगर कैलकुलेट करें तो टॉप का क्लियर कवर और बॉटम का क्लियर कवर माइनस करके साथ में हाफ डाया ऑफ बार यहाँ से भी माइनस करेंगे और ऊपर से भी माइनस करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए और बी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉलम ए कैपिटल ए माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डी। तो ए हमारे पास कैपिटल ए 400 है माइनस 2 इंटू क्लियर कवर मीन्स के दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करेंगे। यहाँ से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, यहाँ से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे और माइनस डी मीन्स डाया ऑफ बार। हाफ डाया इधर से भी माइनस करेंगे, हाफ डाया इधर से भी माइनस करेंगे मीन्स 4 mm यहाँ से और 4 mm यहाँ से। तो हमारे पास फुल डाया ऑफ बार आ जाएगा 8 mm। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 342 mm। इस तरह से ब्रेड्थ ऑफ कॉलम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल बी माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डी। तो ब्रेड्थ ऑफ द कॉलम हमारे पास 300 mm है, वो पुट करेंगे माइनस 2 इंटू क्लियर कवर मीन्स कि यहाँ से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, यहाँ से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे। फिर माइनस डी मीन्स हाफ डाया ऊपर से माइनस करेंगे और हाफ डाया बॉटम से माइनस करेंगे तो हमारे पास फुल डाया ऑफ बार आ जाएगा जो कि 4 + 4 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 242 mm आ जाएगी। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स। इसके लिए फार्मूला है H×4 प्लस हुक लेंथ माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड्स माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ 135 डिग्री बैंड्स। अब सबसे पहले हमारे पास H क्या है, हुक लेंथ क्या है और ये नंबर ऑफ बैंड्स ये क्या है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। H हमारे पास ये है कि ये हमारे पास जो लेंथ है डायमंड स्ट्रिप्स की ये मैंने H से डिनोट किया है। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास चूँकि 4 है, एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, टोटल हमारे पास 4 साइड है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। अब एक H की अगर हम ये लेंथ कैलकुलेट करो तो बाकी उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास चारों की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये इनकी जो लेंथ है वो 4 साइड इक्वल है। तो H किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं बिल्कुल सेम इसी डायमंड स्ट्रिप्स को यहाँ पे अगेन ड्रा करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास H है हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास X है, इसको मैंने Y से डिनोट किया। अब अगर मैं X और Y की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं H इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो X और Y की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। हमें पता है कि ये जो स्मॉल a है मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर टू सेंटर ये हमने कैलकुलेट किया 342। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल हमारे पास 342 है। अगर मैं उसको हाफ़ करूँ, a को हाफ़ करूँ तो मीन्स a/2 करूँ तो मुझे ये x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह से
ब्रेड्थ ऑफ द रिइंफोर्समेंट जो है, ये जो स्टेप्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने कैलकुलेट किया था 242। इसको अगर मैं हाफ करूँ तो b डिवाइड बाई 2 करके मुझे y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 342, a डिवाइड बाई 2 करके x की वैल्यू आ जाएगी 171 mm। इस तरह से y की वैल्यू भी कैलकुलेट करके 242 डिवाइड बाई 2 करके y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 121 mm। अब चूँकि x और y की वैल्यू फाइंड होगी है तो मैं इजीली ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है हमारे पास हाइपोटेन्यूज h इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सिंपल बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करके मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी जो कि 209.48 mm है। अब ये फाइंड हो गई तो ये सिंपल यहाँ पे फार्मूले में पुट करना है कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स में। अब हुक लेंथ क्या है, हुक लेंथ हम 10d लेते हैं, चूँकि हमारे पास दो हुक है, एक ये है एक ये है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 10d में लेते। ये कांस्टेंट नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 10d लिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू पुट करके 2 इंटू, क्योंकि दो हमारे पास हुक है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्रॉस 10 इंटू d मीन्स डाई ऑफ स्टेप्स। डाई ऑफ स्टेप हमारे पास ये जो बार है, डाई ऑफ बार ये 8 है, 8 mm, तो यहाँ पे 8 मैंने पुट किया तो ये टोटल कैलकुलेट करके 160 mm आ जाएगा। अब सिंपल ये वैल्यू पुट करने हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स कैलकुलेट हो जाएगा। h की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे पुट करें इंटू 4 से इसलिए क्योंकि ये हमारे पास टोटल 4 साइड है, तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस हुक लेंथ यहाँ पे पेयर है -3 इंटू नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड्स। तो 90 बैंड्स की जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का बैंड वहाँ पे हम 2d लेते हैं। तो 90 डिग्री का बैंड की कहाँ पे आता है, एक बैंड ये है 90 डिग्री का, एक ये है एक ये है, टोटल हमारे पास 3 90 डिग्री के बैंड है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और -2 इंटू नंबर ऑफ 135 डिग्री बैंड। जहाँ पे 135 डिग्री के बैंड हो वहाँ पे हम 3d लेते हैं। तो 135 डिग्री की बैंड हमारे पास ये जो हुक है ये 135 डिग्री के हैं, तो हमारे पास दो हुक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दो बैंड्स हमारे पास 135 डिग्री के हैं। तो अब वैल्यू पुट करनी है सिंपल, ये h की वैल्यू पेयर 4 है, पेयर प्लस हुक लेंथ की वैल्यू पेयर -3 इंटू 2 क्रॉस d हमारे पास डाई ऑफ बार है, फिर -2 इंटू 3 क्रॉस डाई ऑफ बार। इन सारी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर जो आएगा टोटल वो आएगा 901.92 mm। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 करके हमारे पास मीटर में आ जाएगा 0.9019 मीटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्ट्रिप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।